सोचो, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास सुपरमैन से भी क्रेजी पावर हो। जितना पावरफुल सेंट्री होता है उतना ही डेंजरस उसका डार्क साइड वॉइड बन सकता है। और दूसरी तरफ है वॉइड, जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। लेकिन सेंट्री एक्चुअल में है कौन और उसकी पावर की असली लिमिट क्या है? सेंट्री की कंप्लीट स्टोरी और उसकी पावर एबिलिटीज। सेंट्री का पूरा नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। रॉबर्ट एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई जब उसने एक मिस्टीरियस सेरियम कंज्यूम किया। इस सेरियम ने उसको माइंड और बॉडी को अनइमेजिनेबल पावर दे दिया। रॉबर्ट बन गया द सेंट्री। उसके पास इतना इनक्रेडिबल पावर थी, लेकिन यहाँ से स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होता है। रॉबर्ट को रियलाइज हुआ कि उसके पावर के साथ एक डार्क एंटिटी भी कनेक्टेड है, वॉइड। ये बेसिकली सेंट्री का एक डार्क साइडेड काउंटर पार्ट था। सेंट्री और वॉइड को अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब सेंट्री स्ट्रॉन्गर होता तब वॉइड भी स्ट्रॉन्गर होता गया। द वॉइड ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है, ये एक टेरिफाइंग कॉमिक लेवल थ्रेट था। वॉइड का पर्पस था डिस्ट्रक्शन और फियर को स्प्रेड करना। रॉबर्ट को समझ आ गया कि वॉइड को कंप्लीटली डिफीट करना है तो उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसलिए सेंट्री ने अपने आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली इरेज करने के लिए डिसीजन लिया। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में सेंट्री की कहानी कभी सिंपल नहीं रही। जब लोग सेंट्री को भूलने लगे, रोबोट की होल्ड की भी मेमोरी स्लोली डिसअपीयर होने लगी। जब सेंट्री की मेमोरी वापस आई, वॉइड भी वापस आ गया। या सेंट्री की उस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो सबसे बड़ी उसकी वीकनेस भी है। अब बात करते हैं सेंट्री की सबसे डेंजरस पावर की, सुपरमैन स्ट्रेंथ। सेंट्री की फिजिकल स्ट्रेंथ इनसेन लेवल है। वो इनक्रेडिबल पावरफुल बीइंग के साथ अगेंस्ट फाइट कर सकता है और मैसिव अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर सकता है। उसकी एक्सैक्ट अपर लिमिट फोर्स कॉमिक्स में कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है और इस वजह से ये सेंट्री को मार्वल्स की पावरफुल हीरो में से काउंट में किया जाता है। सेकंड, स्पीड और रिफ्लेक्स। सेंट्री सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, एक्सटर्नली फास्ट भी है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्स की वजह से वो हाई स्पीड कॉम्बैट। थर्ड, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। सेंट्री की बॉडी ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल ड्यूरेबल है। नॉर्मल फिजिकल अटैक उसके अगेंस्ट बहुत कम इफेक्टिव होता है। वो मैसिव डैमेज सर्वाइव करने के लिए फेमस है और उसकी हीलिंग एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 4, एनर्जी मैनिपुलेशन। सेंट्री के पास पावरफुल एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज भी है। वो एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जनरेट और मैनिपुलेशन कर सकता है। इस वजह से सेंट्री हैंड टू हैंड फाइटर नहीं, एक वॉकिंग सुपर वेपन है। 5, मैनिपुलर और मैटर मैनिपुलेशन। सेंट्री की सबसे क्रेजी मैनिपुलेशन में से एक है मैटर मैनिपुलेशन। सिंपल वर्ड में सेंट्री सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने तक लिमिटेड नहीं है, उसकी पावर मैटर को मैनिपुलेट करने के एक्सटर्नली हाई लेवल तक जा सकता है और ये एबिलिटी उसको नॉर्मल हीरो में से कम्प्लीटली डिफरेंट बना देती है। 6, रीजनरेशन। सेंट्री को डैमेज करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसको कम्प्लीटली डिफीट करना एक अलग चैलेंज है। उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज से वो बड़े बड़े इंजरीज से भी रिकवर कर सकता है। सेंट्री वॉज वॉइड। सेंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, उसके सबसे बड़ी कर्स भी है। सेंट्री और वॉइड एक ही कॉइन के दो साइड है। लाइट जितनी स्ट्रांग, डार्कनेस भी उतने ही टेरिफाइंग। और अगर सेंट्री अपने पावर्स को कम्प्लीटली अनलीज करता है तो वॉइड का पावर भी इंक्रीज हो सकता है। क्या सेंट्री मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है? आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि पावर का स्केल इनसेन लेवल है और इसमें वॉइड और सेंट्री के बीच के बैटल ही उसका सबसे बड़ी वीकनेस है। सेंट्री दुनिया का सेवियर भी बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा नाइटमेयर भी। और इस वजह से सेंट्री सिर्फ सुपर हीरो नहीं, मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी कैरेक्टर में से एक है। और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके बाय।